देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक आपके सामने मैंने लिखा है, शेयर गिरने के बाद टेंशन आता है कि इसे एवरेज करूं मतलब और ख़रीदूं, या फिर इसको होल्ड रखूं, या फिर इसको बेच के निकल जाऊं। ये सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है। इन स्पेसिफिकली जो लोग नए आते हैं स्टॉक मार्केट में, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, इनके साथ ये ज़रूर होता है। क्योंकि शेयर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आराम से शेयर खरीदते हैं, उसके बाद जब गिरावट आती है तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा खेल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जब शेयर बेचते हो उसके बाद वो भाग जाता है, आप जो शेयर होल्ड करते हो वो गिरते ही रहता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देख लेना, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में जो चार्ट पैटर्न रहता है, ऐसा दुनिया का कोई चार्ट पैटर्न नहीं बना जहाँ पे आप लोगों को गिरावट ना दिखे। आप देख सकते हो इस चार्ट में भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। 3 जगह पे मैंने आप लोगों को दिखाई कि कितनी बड़ी गिरावट है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है दोस्तों, कि ये जो गिरावट है इससे रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, वाई डाउन, ये शेयर नीचे क्यों जा रहा है। ये जो क्वेश्चन मार्क वाली बात है ना, ये आपके सामने कभी भी नहीं आती। सिर्फ शेयर गिर जाता है ना, तो आप लोग पूछना शुरू कर देते हो किसी को भी, मुझे भी या फिर किसी को भी कमेंट सेक्शन में, फलाना फलाना शेयर में मैंने एंटर किया है, क्या मैं एग्जिट कर लूँ। ये एक ही सवाल आपका होता है। पर ये गिरावट क्या होती है, जो मैं हमेशा हिंदी में आप लोगों को सिखाता हूँ कि गिरावट के पीछे की वजह ये क्या है, जब तक इसका आंसर आप लोग नहीं ढूंढते हो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। और इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ही आसान लेवल में मैं आप लोगों को समझाने वाला। आप देख सकते हो नीचे जब आंसर की बात आती है आपके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता है, और इसीलिए आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में दिखाया कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है। जैसे मैं ये सवाल पूछता हूँ किसी कमेंट सेक्शन में, जो मुझे पूछता है, तो उसका आंसर क्या रहता है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले आंसर रहते हैं। मुझे डर लग रहा है, आप देख सकते हो डर इस बात का लग रहा है कि ये और नीचे गया तो बड़ा लॉस हो, नहीं तो हो जाएगा कि और मैं इसको होल्ड करूं। तो ये जवाब आप लोगों के शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग देख सकते हैं लाल निशान में मैंने दिखा है कि ये आंसर अगर आपके आ रहे दिमाग में, गलत है। आपके आंसर ये वाले होने चाहिए, क्या मार्केट में क्रैश हुआ है इसलिए मेरा शेयर गिरा है, कोई ख़राब रिजल्ट आया है, मीटिंग में कोई इश्यूज़ हुई है, सेल्स खराब आई है, सेल्स डाउन है, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है। ये आंसर आप लोगों के होने चाहिए। बट आपके आंसर ये होते हैं कि मुझे डर लग रहा है। बस ये एक ही आंसर होता है जो नया मार्केट में आता है। और कोई इसमें शर्म की बात नहीं, मैं भी इसी बिरादरी का हूँ कि जब भी मैंने भी शुरू किया था, थोड़ा सा वो 100 का शेयर क्या 99 के आगे हम लोगों को पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है। सो इसी को हम लोगों को बदलाव में लाना है, चेंज करना है, तो ही तो आपको फ़ायदा होगा। एक्शन लोगे तो ही तो फ़ायदा होगा, वरना फ़र्क क्या पड़ेगा, ये वीडियो देख के निकल जाओगे, कोई तो फ़र्क पड़ना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, तो आप में फ़र्क बदलाव ज़रूर आएगा। तो दोस्तों याद रखना, ज़िंदगी में प्रॉब्लम है ना, तो उसका सोल्यूशन ज़रूर बनाए। आप पहुँचे नहीं हो उस सोल्यूशन तक, मतलब गिरावट के पीछे की वजह ये प्रॉब्लम है। यस दोस्तों, क्या वजह क्या है गिरावट के पीछे, ये प्रॉब्लम है। ये आप लोगों को जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेगी ना, आप सोल्यूशन तक पहुँच ही नहीं सकते। सोल्यूशन क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, शेयर गिर जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, 3 होते हैं। आइदर आप होल्ड करोगे, या फिर और खरीदोगे, एवरेज करोगे, या फिर एग्जिट करोगे। ये 3 ही तो सॉल्यूशन है। बट प्रॉब्लम आ जाती है कि आप लोगों को यही चीज़ नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे सिर में दर्द है, बट आपको पेट में दर्द है, तो डॉक्टर गलत दवा दे देगा। सही है। तो यही तो चीज़ है दोस्तों कि आपको प्रॉब्लम क्या है वही नहीं पता है, तो आप सोल्यूशन कैसे करोगे। शेयर क्यों गिरा है वही नहीं पता है, तो उसमें होल्ड, एग्जिट या फिर और खरीदना, ये आपको पता कैसे चलेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों ने डिस्कवर करना है। उसके बाद आराम से सॉल्यूशन आपको प्रॉपर दवाई मिल जाएगी। मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया का ये सच है दोस्तों। अगर आप इस धरती पे आए हो तो आपको कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। अगर आप खुश हो तो आप कभी ना कभी दुखी तो ज़रूर होंगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट का भी ये सच है कि अगर मार्केट ऊपर है, शेयर ऊपर है, वो कभी ना कभी नीचे जाएगा ही। सो क्या हर गिरावट में आप लोग यही करोगे कि इसमें मैं एग्जिट कर लूँ? क्या आपको डर लगता रहेगा? तो फिर फ़ायदा क्या स्टॉक मार्केट में आने का। तो इसको बदलना है दोस्तों, ये सच्चाई है। आप शेयर में एंटर करोगे, दुनिया का कोई भी माई का लाल हो, शेयर गिरेगा तो उसमें और आप में फ़र्क क्या है, ये डिसाइड करता है कि आप और मैं कहाँ जाओगे। क्योंकि शेयर गिरता है तब वॉरेन बफे जी भी कैसे तो रिएक्ट करते होंगे। शेयर गिरता है तो राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी भी अपने नज़रिए से देखते होंगे। शेयर गिरता है तो आप में और मेरे में भी फ़र्क रहेगा कि आप डरते रहोगे, मैं नहीं डरता हूँ। तो ये फ़र्क को बदलना है दोस्तों, तो ही फ़र्क पड़ेगा, वरना आप भी उसी भीड़ में जाओगे जहाँ पे सादे
कॉमन रिटेल निवेशक कंटिन्यू करते रहते हैं। ये इतना इंट्रोडक्शन बड़ा चाहिए था, तभी आप लोगों को जाके आगे का वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों को कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें दिखाना चाहूँगा। ये है पॉपुलर स्टॉक। लेफ्ट वाली जो साइड देखने को मिल रही है ये दुनिया के पॉपुलर स्टॉक है, और ये राइट वाले है वो इंडिया के पॉपुलर स्टॉक है। इसमें से एक भी स्टॉक अगर आज तक कभी गिरा ही नहीं है ना, तो मैं आपको 500 रुपया दे दूंगा अभी के अभी निकाल के। आप लोगों को भी पता है कि शेयर गिरता है, तो फिर भी आप लोग डरते क्यों हो? तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दुनिया का सबसे महंगा शेयर भी देखने जाओगे बर्कशायर हैथवे, या फिर आप चाहते हो अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, गूगल की जो कंपनी है, या फिर हमारे इंडिया की बात करें तो रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, सारे शेयर्स कभी ना कभी गिरे हैं। ऐसे नहीं 10-10, 20-20, 30-30% गिरे हैं। तो हर गिरावट में अगर आप एग्जिट करोगे तो कैसे चलेगा? तो ये चीज़ अभी आप लोगों को समझ में आ गई कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ये आप कभी भी फाइंड नहीं करते हो, डिस्कवर ही नहीं करते हो। आज एक शेयर में एंटर करोगे, कल वो नीचे आ गया थोड़ा सा, तो आप लोग नाचना शुरू हो जाते हो कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपने गिरावट के पीछे की वजह देख ली, गूगल भी किया है, किसी को पूछा है कि क्यों गिर रहा है करके? नहीं। आपका सवाल क्या होता है कि मैं एग्जिट करूं या नहीं। तो इसीलिए ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो गिरावट के पीछे की वजह क्या है, अभी ये प्रॉब्लम पता चला ना, तो देखिए आपको सोल्यूशन अभी आसानी से मिल जाएगा। और इस सोल्यूशन बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपको लग रहा है मैं कोई जड़ी बूटी खिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल चीज़ होती है। तो चलिए सोल्यूशन क्या है आप देख सकते हो। अभी ये स्टॉक गिर रहा है, आप देख सकते हो लाल निशान में मैंने दिखाया ये गिर रहा है। अभी इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, आइदर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। यस, ये दो ही कारण है। आइदर कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ है, या फिर बाहरी दुनिया में कुछ तो एक्सटर्नली ऐसा इशू हुआ है जिसके कारण कंपनी गिर रही है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, इसको समझ लेते हैं ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल है क्या। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं व्हाट आर इंटरनल इश्यूज। ये इंटरनल इश्यूज क्या होते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ शुरुआत में ही, ये इश्यूज अगर रहेंगे आपके कंपनी में, आपके स्टॉक्स में, और इसके कारण अगर स्टॉक गिर रहा है, न्यूज़ चैनल के ऊपर, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर अगर आपको पता चल रहा है कि इन कारणों की वजह से आपका शेयर गिर रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे सावधान होना चाहिए, आप लोगों ने एग्जिट करने का सोचना चाहिए। मतलब इंटरनल इश्यू मतलब कंपनी के अंदर सिर्फ उस कंपनी में प्रॉब्लम है, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, सडनली चेंज इन अ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर ने रिजिग्नेशन दे दिया, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहे हैं हम लोगों को इस कंपनी में नहीं रहना है। बेस्ट एग्जांपल बता दूं, येस बैंक। येस बैंक में यही चीज़ें हुई थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजिग्नेशन दिया था और बहुत कुछ डिस्प्यूट हुआ था। उसी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होल्ड पे रखी है, उनको सैलरी नहीं दे रहे, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी नहीं दे रहे, उसके बदौलत एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे जा चुके हैं। उसी के साथ साथ रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, ऑडिटर जो कंपनी में आता है उसने अगर रिजाइन दिया तो लिख के लेना, वो कंपनी की बैंड बच गई, कोई नहीं बचा सकता, ये सबसे खतरनाक बात होती है। उसी के साथ साथ कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, कैंसिलेशन ऑफ एन बायबैक, पीसी ज्वेलर, इसमें यही हुआ था कि बायबैक जब आता है तो सभी लोगों को बोलते हैं ना, आकर्षित करने के लिए लाते हैं कि हाई लेवल पे बायबैक, 3 दिन के बाद पता चल गया कि बायबैक कैंसिल। सो ये कब क्या है, ये सारे इंटरनल इश्यूज है। चेक करना अगर आपका शेयर गिर रहा है क्या इसमें ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो आप समझ जाना कि ये इंटरनल इश्यूज है। ऐसे कंपनी में आप लोगों ने बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट ये है इंटरनल इश्यूज। जैसे मैंने कहा था दो बातें। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, व्हाट आर एक्सटर्नल इश्यूज। और एक्सटर्नल इश्यूज आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो सभी के साथ ये होता है, मतलब जिससे सबका नुकसान होगा, ऐसे इश्यूज को हम लोग एक्सटर्नल इश्यूज बोलेंगे। वापस, जिससे एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे सबका नुकसान होगा, कोई नहीं बचेगा, चाहे वो कौन सी भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की हो, सबका नुकसान होगा, उसको एक्सटर्नल इश्यूज बोलते हैं। और आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल फ्लड, अभी बाढ़ आ जाती है, थोड़ी ना वो देखते हैं कि एफएमसीजी का कंपनी है या फिर ऑटो की कंपनी है, सभी तो बाढ़ में जाएंगे। उसी के साथ साथ अर्थक्वेक, भूकंप आ जाता है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल इश्यूज है। कोरोना अभी क्या चल रहा है, ये एक्सटर्नल इश्यूज है। तो इन इश्यूज से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों? वो अभी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू लॉ, गवर्नमेंट ने नया कोई तो कानून लाया है, गवर्नमेंट ने नई कोई तो पॉलिसी लाई। फॉर एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने इस वक्त बजट में बोल दिया था कि जो टैक्स रिजीम है हम लोग यहाँ पे नया ला रहे हैं। सो इससे जो पुराने एटीसी वाले इंश्योरेंस कंपनियाँ थी उनमें यहाँ पे माहौल ख़राब हो गया। बट ये क्या हुआ था, सभी लोगों के लिए ख़राब हुआ था, सिर्फ एक कंपनी के लिए थोड़ी, पूरा सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर हम लोग को
नीचे जाते हुए देखने को मिला। सो दोस्तों ये समझ लेना, ये एक्सटर्नल इश्यूज़ है, और जैसे मैंने आगे आप लोगों को अभी दिखाया था वो इंटरनल इश्यूज़ है। जैसे ही आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कंपनी में इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आप लोग आसानी से समझ में जाओगे कि आप लोगों को बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। मतलब अभी ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो डेंजर कौन सा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसमें से डेंजर कौन सा है, आप लोगों ने अलर्ट किस में होना चाहिए, तो इंटरनल। दोस्तों इंटरनल इशू अगर रहेगा, जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्टर छोड़ के चला गया, ऑडिटर ने रिजाइन दे दिया, एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, स्ट्राइक पे बैठे हुए, ये इंटरनल इश्यूज है, कंपनी के अंदर गड़बड़ चल रही है, तो ये इशू डेंजर होता है। एक्सटर्नल इशू ये डेंजर नहीं होता है, ये सभी लोगों के लिए सेम होता है। अभी कोरोना आ गया, ये कंपनी को खराब नहीं करते, ये नीचे ज़रूर लेके जाएगा शेयर को, बट कमबैक ज़रूर होगा। कंट्रोलेबल मतलब कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर आप लोग कंट्रोल रख सकते हो, तो यस इंटरनल इश्यूज, इसके ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हो। अभी स्ट्राइक को रोका जा सकता था, आप एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत कर सकते थे, जो मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे उसको रोका जा सकता था, ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल है। कंपनी ये कर सकती थी बट उन्होंने कुछ तो गड़बड़ हुआ इसलिए वो नहीं हुआ। एक्सटर्नल इश्यूज कंट्रोलेबल ही नहीं है। क्या आप लोग भूकंप को रोक सकते हो, जो बाढ़ आती है, फ्लड आता है, उसको रोक सकते हो? कोरोना को अभी फिलहाल रोक सकते हो? नहीं, नॉन कंट्रोलेबल है, वो कंपनी के हाथ में ही नहीं है। और इसीलिए जो इम्पैक्ट रहता है ना शेयर के ऊपर, ये लास्ट वाला लिखा है मैंने इम्पैक्ट, वो यहाँ पे इंटरनल इशू जो रहेगा ना, लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट रहेगा, बहुत लंबी तक इंटरनल इश्यूज़ में इम्पैक्ट बने रहते। और इसीलिए बहुत सारे जो कंपनियां बर्बाद हुई है, चाहे वो येस बैंक हो, DHFL हो, PC ज्वेलर्स हो, ये सारी कंपनियां आप लोगों को इंटरनल इश्यूज़ में देखने को मिल रही थी, एंड इसीलिए इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे हम लोगों को देखने को मिला, एंड शेयर आज हम लोग को तबाह देखने को मिल रहे हैं। एक्सटर्नल इशू की बात करें, शेयर गिरेगा, 100% गिरेगा, बट सिर्फ 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बट उसके बाद हम लोगों को वापस कम बैक होते हुए देखने को मिल जाता है। सो आज के दिन हमेशा याद रखना दोस्तों, शेयर कभी भी गिरा तो चेक कर लेना कि इंटरनल इशू है कि एक्सटर्नल इशू है। हर वक्त एग्जिट नहीं होना होता है, हर वक्त नॉर्मली शेयर गिरता रहता है। सो नॉर्मली अगर गिरता रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत बड़ी गिरावट है तो इंटरनल है या एक्सटर्नल, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड इंटरनल रहेगा तो अलर्ट रहना, क्योंकि इसमें कंपनी का शेयर तबाह होता है, एंड मैंने आप लोगों को यहाँ पे रीज़न बता दिए है। एक्सटर्नल रहेगा, टेम्पररी सोर्स के लिए शेयर्स नीचे आएंगे, बाद में कमबैक हो जाता है। तो आप लोगों का नेक्स्ट सवाल भी रहेगा, जो इंटरनल इशू आप लोगों ने बताया, ठीक है, तो उसमें जो शेयर टूटता है क्या वो कभी भी कमबैक नहीं कर सकता? बहुत रेयर, वेरी डिफिकल्ट दोस्तों, बहुत ही रेयर, मतलब 0.001%, कभी कभार 1-2 कंपनी। अभी एग्जांपल के तौर के ऊपर बताना चाहता हूँ, नेस्ले कंपनी में इंटरनल इशू हुआ था, मतलब उनके प्रोडक्ट मैगी, उनमें बैन लगा था, जो कि इतना बड़ा उनका पॉपुलर ब्रांड था। क्या बाकी FMCG कंपनियां नीचे गई थी? नहीं, वो तो टॉप पे टॉप भाग रही थी, नेस्ले नीचे से नीचे गिरने शुरू हो गया। बट यस, उन्होंने कमबैक करके दिखाया। तो बहुत ही 1-2 कंपनियां रहती है जो ऐसे इसमें वापस कमबैक करके दिखा देती है। सो आज के दिन के बाद हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी शेयर गिरा तो आपका सवाल एक होना चाहिए, क्या मैं एग्जिट करूँ? नहीं, ये जो गिर रहा है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये फाइंड करो। इसके बाद आप लोगों को आंसर खुद ब खुद यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि याद रखना दोस्तों, अगर एक्सटर्नल इशू से शेयर गिर जाए, मार्केट गिरता है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अभी मुझे बताना है, ये कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, जो मार्केट गिरा है, सभी शेयर हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिले। वो किसके बदौलत गिरे थे? फिलहाल एक्सटर्नल इश्यूज़ के वजह से। थोड़ी ना कंपनी, हर एक कंपनी के इंटरनली कुछ प्रॉब्लम था? नहीं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, सभी कंपनीज हम लोगों को क्रैश होते हुए देखने को मिले, जिसमें आप ये सारे टॉप कंपनीज भी देख सकते हो। ये टॉप कंपनीज भी थी कि नहीं? 20% 30% गिरी थे, बट इन्होंने कमबैक क्यों किया? ये वजह थी दोस्तों। मैंने इसलिए आप लोगों को, मैंने दूसरा मेरा जो चैनल है वहाँ पे मैंने बताया था कि मैं इनमें कंटिन्यू रहूँगा। इनफैक्ट मैं इनमें बाय ऑन डिप्स करूँगा, क्योंकि ये अच्छे शेयर्स है, एंड ये एक्सटर्नल इश्यूज़ के कारण गिरे थे, क्योंकि कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था। अगर कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ है तो बॉस एग्जिट कर लेना। वैसे कंपनियां बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसी NBFC है जो कि सभी NBFC से पीछे चल रही है। HDFC देख लेना, बजाज फाइनेंस देख लेना, ये NBFC है, बहुत हाई लेवल पे चल रहे हैं, बट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नीचे चल रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गड़बड़ है। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को फाइंड करना आना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी में इंटरनल इशू है, एक्सटर्नल इशू, एंड वो गूगल करके आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर इतना एफर्ट आप नहीं ले पाओगे तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। डिसिप्लिन लगता है स्टॉक मार्केट में रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जो ये चीज़ें करता है उसको ही स्टॉक मार्केट रिस्पेक्ट देता है, उन्हीं को रिटर्न मिलता है। सो आज के बाद हमेशा याद रखना कि कभी भी शेयर में गिरावट हुई
तो हमेशा एग्जिट की बात नहीं करना है। इनफैक्ट आप लोगों ने चेक करना है कि कोई इंटरनल इशू है या एक्सटर्नल इशू है। और जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा कि इंटरनल इशू हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये देखो डेंजर का साइन बच गया और ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो आप लोग यहाँ से एग्जिट ले सकते हो। बट अगर एक्सटर्नल इशू है तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई डेंजर नहीं है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना रहेगा, वापस यहाँ पे कमबैक होकर रिटर्न मिल जाएगा। सो यही अभी फिलहाल हम लोग को मार्केट में देखने को मिला कि अच्छे खासे स्टॉक नीचे गिर गए, एंड वही स्टॉक नीचे से हम लोग को 30%, 40%, 25% यहाँ पे भागते हुए देखने को मिले हैं। सो आज के बाद कभी भी यहाँ पे डरना नहीं है कि शेयर नीचे गिरा तो क्या एग्जिट कर लूँ। ये गिरावट के पीछे की वजह क्या है, ये अगर आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है वो अगर आप लोगों ने कर लिया इंटरनल एक्सटर्नल, तो आप लोग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाओगे। एक्सटर्नल रहेगा तो ज़रूर आप लोग चाहो तो वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। आपको शेयर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो आप लोग वहाँ पे बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो। बट अगर गिरावट के पीछे की वजह अगर इंटरनल निकली तो आपको सॉल्यूशन पता है, एग्जिट। ऐसे शेयर में हम लोगों ने नहीं रहना चाहिए। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।